शब जुमा करबला में किस तरह के मनाज़र होते हैं, मौला अब्बास की ज़ियारत, मौला हुसैन के हरम की मुकम्मल ज़ियारत, शब जुमा के तमाम मनाज़र, बैनुल हरमैन किसे कहते हैं। आए एक मुकम्मल वीडियो बनाई जिसमें आपको करबला की ज़ियारत कराएंगे। जब भी शब जुमा आती है तो फिर हम अपने घरों में नहीं बैठते, किसी न किसी रोज़े पर खुसूसन सैयद शोदा इमाम हुसैन मौला अब्बास अलमदार की चौखट को चूमने के लिए करबला आते हैं। इंशाल्लाह आज के बाद डेली वीडियो बना के अपलोड की जाएगी, आप सबके लिए दुआएं की जाएगी। नेक्स्ट शब जुमा किन मोमिनीन की तरफ से या मरहुमीन की तरफ से बस और न्याज का इत्माम करबला में देखते हैं। दरवाज़ा है जनाब हबीब का, दूसरा दरवाज़ा इसके साथ जो था वो सहाब इमाम हुसैन का गंज शोदा, बीच वाला मौला हुसैन की जरी का दरवाज़ा, और ये मक्तल गाह इमाम हुसैन। भाई क्या हुसैन इस वक्त मैं मौजूद हूँ मौला हुसैन के हरम में। शब जुमा करबला में किस तरह के मनाज़र होते हैं, मौला अब्बास की ज़ियारत, मौला हुसैन के हरम की मुकम्मल ज़ियारत, शब जुमा के तमाम मनाज़र, बैनुल हरमैन किसे कहते हैं। आए एक मुकम्मल वीडियो बनाई जिसमें आपको करबला की ज़ियारत कराएंगे इंशाअल्लाह जी। इस ज़ियारत के बाद, इस वीडियो के बाद आपका दिल भी करेगा आप भी करबला। मेरी दुआएं आप सबके लिए, तमाम मोमिनीन मोमिनात जिन्होंने मुझे दुआओं के लिए कहा करबला में, उन सब के लिए दुआ को इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह जी, तमाम मोमिनीन मोमिनात के लिए दुआएं। और नेक्स्ट शब जुमा देखते हैं किन की तरफ से फिर बस और न्याज का इत्माम होता है। आए आपको मुकम्मल करबला की ज़ियारत कराता हूँ, अपनी आँखों को ठंडक दें, खुद भी देखें और अपने रिश्तेदार और बहन भाई और वालदेन को भी ज़ियारत करें, मोमिनीन तक शेयर करें। आए आपको करबला शब जुमा के मनाज़र दिखाता हूँ। लबैक या हुसैन। आप भी अगर इराक़ में होते तो ये मुमकिन ही नहीं है कि कोई मोमिन इराक़ में हो और शब जुमा करबला के लिए या नजफ़ के लिए उसकी नीयत ना। शब जुमा जब आ जाता है तो पूरे इराक़ के जितने भी सूबे हैं, शहर हैं, गांव हैं, वहाँ पे रहने वाले मोमिन खींच के उड़ के अपने आप को करबला पहुँचाते हैं। मैं भी उनमें से एक हूँ। जब भी शब जुमा आती है तो फिर हम अपने घरों में नहीं बैठते, किसी न किसी रोज़े पर खुसूसन सैयद शोदा इमाम हुसैन मौला अब्बास अलमदार की चौखट को चूमने के लिए करबला आते हैं। मैं जो है कई सालों से फ्री बस का इत्माम करता था, इस साल फ्री शुरू करने जा रहा हूँ। देखता हूँ नेक्स्ट वीक किन की तरफ से फ्री बस का इत्माम किया जाता है करबला में, और न्याज होता है मौला हुसैन के रोज़े खाने में, कुरान ख़वानी होती है मरहुमीन की तरफ से। देखते हैं नेक्स्ट वीक किसकी तरफ से ये इत्माम होता है। ये करबला का ये खूबसूरत मंज़र इस वक्त आप देख रहे हैं शब जुमा का। जो रास्ता भी मौला हुसैन के रोज़े की तरफ आता है, जहाँ गाड़ियाँ रुकने के बाद हर गली में, हर चौराहे पर आपको सबील और न्याज का इत्माम मिलेगा। जिन गलियों से मैं गुजरता हुआ हूँ वहाँ पे भी सबील न्याज माशा खा पी के हम जो है रोज़े की तरफ बढ़ रहे हैं। हरम के अंदर मौला हुसैन हो या मौला अब्बास, वहाँ पे दुआए कुमेल का इत्माम होता है, ज़ियारत का इत्माम होता है, मजालिस का इत्माम होता है। बहुत खूबसूरत रूहानी मंज़र होता है। ये सारे मनाज़र इंशाअल्लाह आपको दिखाना चाहता हूँ। आप देखिएगा, अपने बच्चों को भी दिखाइएगा। सामने मेरे मौला गाजी सरकार का रोज़ा है, और मौला गाजी अब्बास अलमदार की इजाज़त के बगैर कौन आ सकता है करबला। मेरे साथ अबुल हसन भी हैं, आदि अबुल हसन, अबू सज्जाद भी हैं, सज्जाद अबुल फजल भी हैं। हम सारे जो हैं शब जुमा, क्योंकि मैं एक माह के बाद मौला अब्बास मौला हुसैन की ज़ियारत कर रहा हूँ। पाकिस्तान जाने के बाद मेरी वापसी हुई है, तो जैसे ही शब जुमा पहले आई है तो मैं हाज़िरी देने आया हूँ, आप सबके लिए दुआ भी करने आया हूँ। खूबसूरत मंज़र आपको दिखाऊंगा, दिल खींच के करबला आएगा आपका इंशाअल्लाह। दूर बैठे हुए हैं, यकीनन वो बदकिस्मत है जिसके पास सेहत और माल है और फिर भी करबला नहीं आता है, और बहाने बनाता है तो मौला नहीं बुलाता, कोशिश भी नहीं करता, तो ये गलत बात है। कोशिश ज़रूर करें करबला आने की। माशाअल्लाह, सामने गाजी अब्बास है मेरे मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा अली इब्न अबी तालिब के शहजादे अब्बास, आप पर लाखों दुरूद व सलाम। जिन मोमिनीन मोमिनात ने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया, करबला जा रहे हो शब जुमा, शाकिर भाई हमारे लिए दुआ करना, मौला उन सब के सलाम कबूल फरमा, उनको भी शब जुमा करबला नसीब फरमा। बहुत सारे लोगों ने कहा है हम मरीज़ हैं, हमारे घरों में मरीज़ हैं, परेशान हाल है, मौला बाबुल हवाइज सबकी हाजतों रवाई फरमा। जिसने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाए, जो दुआ, मौला इन सब के सलाम कबूल फरमा।
ये मेरे मौला गाजी अब्बास का मेन दरवाज़ा है, बाब फुरात और बाब अलकमी। और यहाँ पे दो मकामात, एक बाज़ार के अंदर, दूसरा रोड पे। मौला गाजी अब्बास के बाजू जहाँ शहीद किए गए नारे फुरात के करीब। कितना खूबसूरत मंजर है। चलते हैं बाबुल हवाइश अबुल फजल अब्बास के बाजू की ज़ियारत कराता हूँ। अलमदार का एक बाजू कटा हुआ जो मकाम है, मकाम बाजू हज़रत अब्बास, जिसे कफ़ुल अब्बास कहा जाता है। ये एक ज़ियारत का मकाम है। कुछ ही अरसे के बाद ये तारी बिल्डिंगें गिराने के बाद इस मकाम को बेहतरीन अंदाज में तामीर किया जाएगा। मकाम बाजू हज़रत अब्बास अलमदार, एक बाजू शहीद किया गया। ये सामने मौला अब्बास अलमदार का रोज़ा मुबारक है और ज़ायरीन की रौनक आप देखें। मेरी दुआ है जिस रौनक को देखते हुए कि ये मेरे अल्लाह बेहक के रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीबी ज़ैनब आलिया का रोज़ा भी इस तरह मुनव्वर फरमा, ज़ायरीन से जीनत बनी रहे। वो रोज़ा खाली है, यहाँ तक कि मैंने देखा कि उनके रोज़े का परचम भी उतरा हुआ है। अल्लाह अकबर। मोमिन खून के आंसू रो रहे इस गम में। माशाल्लाह मौला अब्बास अलमदार का रोज़ा मुबारक है। ए मेरे मौला गाजी अब्बास, या बाबुल हवाइज, या अबुल फजल अब्बास, मौला मुश्किल कुशा के शहजादे, सिपह सालारे मौला हुसैन, ए कमर बनी हाशिम, जिन मोमिन मोमिनात ने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। उन सब को करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। जो बीमार है मेरे मौला आपके दर से उनको शफा कुल्ली अता हो। जो परेशान हाल हैं उनकी मुश्किलात दूर हो जाएं। मौला तमाम मोमिन मोमिनात जिन्होंने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगा, नाम लिखा, मौला उन सब के सलाम कबूल फरमा। उन सब को भी करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। मेरे मौला गाजी अब्बास अलमदार के हरम में अंदर जाते वक्त शब जुमा एक शख्स होता है जो सारे जो भी ज़ायरीन होते हैं हरम के अंदर जाते हैं उनको इतर लगाता है। तो ये जो इतर अंदर जरी में जाएंगे, खुशबू आएगी मुनफरिद। वो एक बंदा ये जो आप देख रहे हैं ये लोगों को हाथों में इतर लगाता जा रहा है और माशाल्लाह अंदर ये खुशबू महकती है। मैंने अपने हाथों में लगाई है, पूरा हफ्ता मेरे जिस्म पे रहती है। इनके हाथ में इतर है और काफ़ी अरसे से मैं इनको देखता रहता हूँ। चलते हैं मौला अब्बास के रोज़े पे। यहाँ पे चप्पलें वगैरह जमा करानी होती है और वो चीज़ें जो अंदर ले जाना मना है, लैपटॉप, चार्जर वगैरह, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यहाँ पे खिदमत देंगे। आपको मौला अब्बास की ज़री भी जा रहे हैं इंशाल्लाह। ये दरवाज़ा एंट्री का है। बाबे किबला पे मैं खड़ा हूँ। ये दरवाज़ा भी एंट्री है। जो मौसम होता है उसी मौसम के हिसाब से यहाँ पे फूल भी सजाए जाते हैं। यहाँ से जैसे अंदर जाते हैं तो सामने मौला अब्बास अलमदार की ज़री मुबारक कब्र अख्तर पे जैसे नज़र पड़ती है तो जिस्म में जो है एक ताकत आ जाती है, क़ुव्वत आ जाती है, एक रूहानी सुकून मिल जाता है। मोमिनीन के मौला जो इज़्ज़त अता करते हैं ज़ियारत की, क्योंकि करबला वही आता है जिसे मौला अब्बास बुलाता है। बेशक ऐसा ही। ये खूबसूरती देखें आप, कितनी खूबसूरत मंज़र आप देख रहे हैं इस वक्त। माशाअल्लाह दुआए कुमैल शुरू हो चुकी है। मोमिनीन इबादत में मसरूफ़ हैं। कोई दुआएं, कोई नमाज़ें, कोई कुरान पढ़ रहा है तो कोई दुआए कुमैल पढ़ रहा है, कोई ज़ियारत पढ़ रहा है। यहाँ से ज़ायरी नीचे उतरते हैं और बाबे किबला से फिर आका हुसैन के ज़रिया तर पे हाज़री देते हैं। ये शब जुमा की खूबसूरत मनाजिर, इसे आपने अपनी आँखों के अंदर सेव कर लें। जब आएंगे तो यही मंजर मौला आपको दिखाएंगे इंशाअल्लाह। अबुल हसन चलो नमाज़ पढ़ें, फिर नमाज़ पढ़ेंगे, ज़ियारत पढ़ेंगे, फिर ज़री पे जाएंगे, आपको ज़ियारत कराते हैं। दुआ कुमैल शुरू होने देंगे। शब जुमा जैसे ही
आती है तो करबला में रौनक ही रौनक होती है। ज़ायरीन से माशाअल्लाह पूरा करबला फुल हो जाता है। मौला अब्बास अलमदार के रोज़े में इस वक्त दुआए कुमेल चल रही है। तमाम वो मोमिनीन मोमिनात जिन्होंने मेरे पर ज़िम्मा लगाया, मैं उन सब की दुआएं मौला अब्बास की बारगाह में पेश करने आया हूँ। यकीनन जो मोमिन होगा उसके वाल पे ये वीडियो ज़रूर होगी। दुआए कुमेल में ज़रूर शिरकत किया करें। खुदा से किस तरह मुनाजात की जाती है और अपनी दुआएं किस तरह मनाई जाती हैं, दुआए कुमेल में एक तरीका बताया गया है खुदा से बात करने का। अमीर अल मोमिनीन की दी हुई दुआ मोमिनीन के नाम पर। ये खूबसूरत मंजर आप लाइव देख रहे हैं करबला से। ये दुआए कुमेल पढ़ रहे हैं यहाँ पर। यकीनन जब दुआए कुमेल में आप शिरकत करते हैं अपनी रूह को सुकून भरा पाते हैं। और मेरी दुआ है कि कभी भी दुआए तवस्सुल दुआए कुमेल की शब को तर्क ना करें। किसी न किसी महफिल में ज़रूर बैठा करें जहाँ दुआए कुमेल पढ़ी जाए या दुआए तवस्सुल का इत्माम। मौला गाज़ी अब्बास अलमदार मौला जिन मोमिनीन मोमिनात ने ज़िम्मा लगाए मेरे मौला उन सब की दुआओं को मुस्तजाब फरमा। فبعزتك استجب لي دعائي وبلغني سريعا يرفع يده بالدعاء يا سريع يا سريع يا سريع الرضا اغفر لمن لا يملك الدعاء اللهم اهدي اليك मौला अब्बास की ज़री की ज़ियारत कराता हूँ आप। अबुल हसन हादी दुआओं की कबूलियत के वास्ते और आप सबकी हाजत की रवाई के वास्ते, आपकी ज़ियारत की मकबूलियत के वास्ते, आपके इज़्न ज़ियारत के वास्ते, बीमारों की शफाओं के वास्ते, मोमिनीन के मोहताजी के वास्ते, इज़्न ज़ियारत के वास्ते आप सबकी तरफ से सलवात पढ़ाने जा रहा हूँ इंशाअल्लाह। सलात अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अब्बास मेरे मौला जितने मोमिनीन देख रहे हैं इनके घर में कोई मरीज़ है तो शफा, जिनको अपना घर नहीं उन्हें घर दे, जिनको अपना घर नहीं उन्हें अपने घर से उनको रिज़्क़ अता फरमा, जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। ये मेरे मौला गाज़ी सरकार जिसके घर पे अलग है आपका मौला उनका अपने आपका साया है मेरे मौला, उन सबको इन्हें ज़ियारत अता फरमा। जिसने मेरे ऊपर ज़िम्मा लगाया है मौला, जो कमेंट्स करके दुआओं के लिख दे मेरे मौला, उन सबको करबला की ज़ियारत नसीब। मोमिनीन पूछते रहते हैं और अक्सर सुनते रहते हैं बैनुल हरमैन किसे कहा जाता है। ये वो करबला का मैदान जो दोनों रोज़ों के दरमियान जो सहन बना हुआ है इसे कहा जाता है बैनुल हरमैन, यानी मौला गाज़ी सरकार का ये रोज़ा मुबारक। और
ये उसके बीच में जो सहन है जहाँ जुलूस अज़ादारियाँ, सामने मेरे मौला आका हुसैन का रोज़ा, नवासा रसूल खुदा, जन्नत के जवानों के सरदार आका हुसैन का रोज़ा, आप पर लाखों दुरूद सलाम। ए मेरे मौला हुसैन, जितने मोमिनीन देख रहे हैं आपकी ज़ियारत कर रहे हैं, मौला उन सबको करबला की ज़ियारत नसीब करें। ये है बैनुल हरमैन, यानी दोनों रोज़ों के दरमियान जो जगह वाक़ है, इसे बैनुल हरमैन, जो करबला का मैदान भी है। कितनी खूबसूरत जगह है, पुरसुकून मंजर। इंशाल्लाह आज के बाद डेली वीडियो बना के अपलोड की जाएगी, आप सबके लिए दुआएं की जाएगी। नेक्स्ट शब जुमा किन मोमिनीन की तरफ से या मरहुमीन की तरफ से बस और न्याज का इत्माम है करबला में, देखते हैं इंशाल्लाह। अबुल हसन, अरे मेरी जान सदके, क्या क्या चले मौला हुसैन के जरी पे जाते हैं। मेरे मौला गाजी अब्बास अलमदार के बाद मौला हुसैन के रोज़े में कदम रखा है। मैं ऐसा महसूस हो रहा है गोया जन्नत में कदम रखा है। सामने मेरे आका हुसैन का गुंबद मुबारक और ये हरम है मेरे मौला हुसैन का। ये पूरा पोर्शन जो है लेडीज़ की तरफ है, मोमिनात का, और ये मेरे मौला हुसैन का, और ये बाबे जनाब कासिम मौला हुसैन का भतीजा मौला हसन का शहज़ादा। और इसके सामने जो दरवाज़ा है बाबे अली अकबर, अल्लाह अकबर, यानी जो शख्स भी हाजत लेके इस दरवाज़े से दाखिल होता है, अक्सर मोमिन शब जुमा इस दरवाज़े से दाखिल होने की कोशिश करते हैं कि जो हाजत लेकर इसी दरवाज़े से दाखिल होता है, मौला हुसैन अकबर के सदक़े में उसकी हाजत पूरी कर दी। शब जुमा अक्सर इस दरवाज़े पर रश रहती है। मौला अब्बास की ज़ियारत करने के बाद मोमिन इसी दरवाज़े से दाखिल होते हैं। सामने गंजे शोदा है, उसके सामने जनाब हबीब बिन मदहर अल-असदी और ज़रिए इमाम हुसैन भी नज़र आएगी। आदि आदि चुमी लियो दरवाजे के, प्यार करो प्यार करो प्यार करो, शाबाश शाबाश। ये 72 शोहदा की कब्रें हैं। ज़री है गंजे शोहदा जिसे कहा जाता है, सहाबुल इमाम हुसैन। चलो चलो हादी, ज़ियारत करो शाबाश। लेकिन आप भी खुश नसीब हैं, घर बैठ के करबला वालों की ज़ियारत कर रहे हैं। तमाम मोमिनीन के लिए दुआएं। यला आ जाए बेटा, यला। कितनी रश में शब जुमा में ये ज़ियारत कर रहे हैं, देखें मेरे साथ, खुश नसीबी है ना। रश देखें और आराम से ज़ियारत कर लेते हैं। ये भी यारा हैदरी यार, सलवात पढ़ लें मौला हुसैन की ज़ियारत करते हुए। ए हुसैन, हमारे पास कोई वसीला नहीं सिवाय तुम्हारे, हमारे पास बहुत सारे गुनाह हैं, बस आपका दरवाज़ा है बख्शिश का। ज़रिए इमाम हुसैन की ज़ियारत कराता हूँ। जिगर को थाम लें, जो भी मन्नत है मुराद है मौला से मांग लें। आप सबकी तरफ से सलाम भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या मौला या बशहदा या बाबुल हुसैन।
जनाब हबीब ने मज़ाहिर असद की ज़ियारत। जो भी ज़ियारत करता है जनाब हबीब को अपनी अरीज़ दे देता है कि हमारे ज़ियारत इमाम हुसैन दायरी में नाम लिखे कि हम करबला आए थे, तो उनका नाम जनाब हबीब लिखता है। और जो ज़ियारत का सवाब है मौला हुसैन का 70 हज और उम्रे का यहीं से मिलता है। ये मेन दरवाज़ा है मौला हुसैन के एंट्री का, बाबे के प्लस। क़ाल सय्यदुल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन। ये दरवाज़ा है जनाब हबीब का। दूसरा दरवाज़ा इसके साथ जो था वो सहाब इमाम हुसैन का गंज शोदा, बीच वाला मौला हुसैन की ज़री का दरवाज़ा, और ये मक्तल गाह इमाम हुसैन। इसी जगह पे मौला हुसैन को ज़िबह किया गया, 72 कदम पे। इसी दरवाज़े तिल ज़ैनब है जहाँ एक बहन अपने भाई को ज़िबह होते देखती रही। अपने बच्चों को एक दरवाज़े पे बिठा के आया हूँ कि इंतज़ार करो, मैं वहाँ आता हूँ और देखते हैं वहाँ बैठे हुए या नहीं, क्योंकि शब जुमा रश बहुत ज़्यादा होती है। तो मेरे शहज़ादे अबुल हसन और अबुल फजल एक जगह पे बैठे होंगे। हाँ ये देखो हाय हादी, अरे माशा देखो मेरी जान। चलो आ जाओ।